स्टूडेंट, आज अपन प्रकरण तीसरा चालू करेंगे। वीडियो मैंने भेजा है, वो तुमने देख ही लिया होगा। त्रिभुज, ट्रायंगल्स, दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय पढ़ेंगे। दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय, ये वाला जो कोण है वो कहलाता है बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब जो त्रिभुज के बाहर की ओर बनता है उसे कहते हैं बहिष्कोण। ये एक त्रिभुज है हमारा। अभी यहाँ पर ये जो कोण है वो इन दोनों कोणों के बराबर होगा। ये प्रमेय है जो तुम्हें करनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों दूरस्थ, हमें सिद्ध क्या करना है कि दूरस्थ अंतःकोण, ये दोनों कोण, ये वाले कोण इसके बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। ये देखो, ये और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ये बहिष्कोण है। ये वाला कोण क्या कहलाता है? बहिष्कोण। ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण कितने अंश के होते हैं? 180 अंश के। तो ये वाला त्रिभुज ABC, BAC और ACB, ये तीनों 180 अंश त्रिभुज के तीनों कोण। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे ACD और ACB और ACD 180। ये वाला हो गया रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण कितना अंश का होता है? 180। अब 180 और 180 आ गया हमारे दोनों। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको 2। दोनों की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना 1 व 2 से तुलना करने से अब यहाँ पर ये लिखा पहले, ये भी 180 बराबर 180 आ गया। अब ACB कट गया, दोनों तरफ है। क्या बच गया यहाँ पर? ABC और ACB और BAC। ठीक है। किसके बराबर आ गया? ACD के बराबर। ACD के, ये कोण कैसा कहलाता है? बहिष्कोण। इस पर सवाल आते हैं। बहिष्कोण है वो दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब समझो यहाँ पे, अगर ये 30 दिया है, ठीक है, और ये तुम्हें 40 दिया है, तो 30 और 40 कितना हो गया? 70। तो ये भी कितने अंश का होगा? 70 अंश का होगा। समझ गए? तो ये इन दोनों के योग के बराबर ये होगा। अब पहला सवाल उसी पे आधारित है। पहले सवाल में ये 70 दिया है, ये 40। ठीक है। अब यहाँ इसको लिख लेना इस तरह से। ये हो गया ACD बहिष्कोण, दूरस्थ अंतःकोणों के बराबर होगा। तो 70 और 40 कितना हो जाएगा? 110 अंश। और यहाँ लिख देंगे दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय से। ये प्रमेय क्या कहलाती है? दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय। इसके बाद में दूसरे सवाल में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तुम्हें 2 कोण दिए हुए हैं, तीसरा पूछा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यहाँ 70 है, ये 65 और ये R लिख दिया। इन दोनों को जोड़ा 135। 180 में से 135 घटा दिया, 45 अंश आ जाएगा। ठीक है। सीधे सीधे छोटे छोटे सवाल हैं। तीसरा सवाल है, किसी त्रिभुज में एक कोण x है, दूसरा x - 20 है और तीसरा x - 40 है। x का मान निकालना है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे सबके बीच में प्रश्न के अनुसार। 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, यहाँ लिख देना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के कोणों का योगफल। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया x, ये हो गया x - 20 और ये हो गया x - 40 बराबर 180। फिर इसको हल कर लेना आगे। ये 1 2 3x आ गया -60 अंश और ये हो गया बराबर 180। और फिर इसको इधर ले जाना और आगे हल कर लेना अपने आप। उसके बाद में चौथा सवाल है, सबसे छोटा कोण x है, दूसरा कोण 2x है और तीसरा कोण 3x है। तीनों को योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 आ गया। सबको जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 और 1 6। तो ये आ गया 6x बराबर 180 अंश। तो x बराबर हमारा 180 बटा 6। यहाँ पे गुणा में भाग में चले जाएगा। और ये कितनी बार जाता है? 3 बार। 6 3 18। तो ये x बराबर कितना आ गया? 30 अंश। तो x बराबर 30 अंश। 2x बराबर 2 गुणा 30 60 अंश और 3x बराबर 3 गुणा 30 90 अंश। आया समझ में? तो इस तरह कर लेना। सारे सवाल ज्यादातर ऐसे ही हैं, छोटे छोटे इसमें। अब यहाँ पे ये वाला सवाल देखेंगे। इसमें ये कितना दे रखा है तुम्हें? 100। तो ये हो गया रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोण 180 अंश का होता है। तो ये y, ये मैंने यहाँ पे 1 करके दिखाया। यहाँ पे 100 प्लस y बराबर 180। ये 100 उधर जाएगा तो y का मान कितना आ गया? 80। फिर इसी तरह ये रेखीय युगल कोण हो गया। ये 140 दिया है, 180 में से 140 घटा दोगे तो कितना आ गया? ये 40 अंश आ गया। अब ये आ गया 80, ये आ गया 40। तो ये तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इन दोनों को जोड़कर घटा दोगे तो x का मान आ जाएगा।
अब यहाँ पे छठा सवाल, छठे में तुम्हें ये दिया है कि ये और ये समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे को क्या दे रखा है, ई डी आर, यहाँ पर ई डी आर, ये वाला कोण निकालना है। तो ये तुम्हें 70 दिया है, तो ये एकांतर कोण हो गया ई डी आर, ये 70 हो जाएगा क्योंकि ये कैसा कोण है, एकांतर कोण है। अब ये 70 हो गया, तो ये 70 और ये 40, तीसरा कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो 70 और 40 जोड़ा 110 आया, 180 में से 110 घटा दोगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, ठीक है। ये बस इतना सा ही करना है, सवाल हल करना है, छोटे छोटे ही सवाल है। इसके बाद में 7वां सवाल, 7वें में ये 70 दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये हमने ऐसे लिख लिया, ए बी सी 180 अंश, यहाँ पर इन दोनों को एक्स एक्स नाम दे दिया, इसको वाई वाई नाम दे दिया। तो यहाँ पे हमने ये जोड़ा, तो ये 2x प्लस 2y बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर ये जो दो और दो कॉमन हो गया, ये 70 उधर चले जाएगा, 110 अंश हो गया, 2 से भाग लगाना, तो एक्स वाई कितना आ गया, 55। अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश, उसमें से 55 घटा देना तो इसका मान आ जाएगा। तो ये हुआ 7वां सवाल। इसके बाद में है सवाल नंबर 8वां सवाल भी। यहाँ पर ये देखो, ए और बी और सी डी समांतर दत्त है। तुम्हारे को यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये 90 अंश होगा। कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ देखेंगे। यहाँ पर ये जो किरण है वो ये वाले कोण को काट रही है, और ये वाली किरण जो है पी टी किरण कोण बी पी क्यू को समद्विभाजित कर रही है, और ये डी क्यू पी इसको कोण को समद्विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स एक्स और ये हो गया वाई वाई, ठीक है। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ पर अंतः कोण होगा, ये दोनों, ये और ये अंतः कोण है। तो ये एक्स एक्स, ये वाई वाई 180, तो ये हो गया 2, यहाँ पे तिर्यक गुणा होके नीचे चले गया, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 90 अंश। वापस समझ लेंगे, ये अंतः कोण कहलाते हैं, ये वाले दोनों अंतः कोण है, ये 2 भागों में बट रहे हैं, एक्स एक्स नाम दे दिया इसको वाई वाई। तो ये वाले जो अंतः कोण होते हैं वो 180 अंश, तो ये x 2 है, ये 2 हो गया, ये भी 2 बाहर आ गया, नीचे लेके गए, तो ये एक्स वाई कितना आ गया, 90 अंश आ गया। अब त्रिभुज के तीनों कोण, ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। एक्स वाई का मान हमने 90 निकाला, इसको यहाँ से यहाँ ले गए, तो 180 माइनस 90 बराबर 90 अंश। सवाल 9 है वो कट गया, इसलिए नहीं करना है, और 10वां अपने आप कर लेना। 3.1 के सारे सवाल मैंने समझा दिए हैं, कॉपी में कर लेने हैं। थैंक यू।